नमस्कार, मैं जनभक्ता श्रीओम गौतम। हरियाणा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया उसने पूरे देश की आंखें खोल दी हैं और उन लोगों की पोल भी खोल दी है जो किसान के नाम पर इस देश को करीब 4 से 5 साल से बरगलाने में लगे हुए थे। अब तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी का एक बयान आया है और उसमें जो दावा किया गया है उसके बाद तो स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो गई है। गुरनाम सिंह चरूनी का कहना है कि हमने कांग्रेस के पक्ष में इतना माहौल बनाया, इतनी कोशिशें की, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को हरियाणा में चुनाव हरा दिया। इसी तरीके का बयान राकेश टिकैत ने भी दिया है और राकेश टिकैत का कहना है कि ये जो ईवीएम है वो भारतीय जनता पार्टी की मौसी है और भारतीय जनता पार्टी चालाकी करके हरियाणा का चुनाव जीत गई है। इन दोनों तथाकथित किसान नेताओं के बयान के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी किसान आंदोलन के नाम पर देश में चल रहा था वो सब कुछ कांग्रेस का किया धराया था और उसकी पोल अब ये दो प्रमुख नेता उस तथाकथित आंदोलन के खोलते हुए नजर आ गए। हालांकि गुरनाम सिंह चरूनी खुद भी पेहोवा की सीट से हरियाणा में चुनाव लड़े थे और उनको जो वोट मिले थे वो इतने शर्मनाक हैं कि उसको लेकर ये लोग मुंह भी नहीं दिखा पा रहे, लेकिन फिर भी ये लोग दावा कर रहे हैं कि इन लोगों ने कांग्रेस के लिए इतना अच्छा माहौल बनाया था, लेकिन सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया भूपेंद्र हुड्डा ने। गुरनाम सिंह चरूनी जिनको 1170 वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी के हारने वाले उम्मीदवार को गुरनाम सिंह चरूनी से 50 गुना ज्यादा वोट मिले, यानी कि उनको करीब 57,000 करीब वोट मिले और उनसे 6500 मतों से जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने। इसी बात को लेकर खींच दिखाते हुए गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बुद्धिहीन आदमी है और उसने तमाम उन लोगों को साइडलाइन कर दिया जो कि कांग्रेस को जिता सकते थे। हम लोगों ने सीट मांगी थी, हमें नहीं दी। अगर मुझे सीट नहीं दी थी तो कम से कम 2 किसान नेताओं को सीट दे दी जाती। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और भी जो दूसरे तमाम नेता थे उन सबको साइडलाइन करके हरवा दिया। अब कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि भूपेंद्र हुड्डा को वो अपना विपक्ष का नेता न बनाए हरियाणा विधानसभा में। इसी तरीके का बयान दिया है राकेश टिकैत ने, जो कि जिस दिन से चुनाव परिणाम आए हैं उस दिन से बौखलाया हुआ है। और राकेश टिकैत ने यह कहा है कि सीधे तौर पर जब ये दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जनता कांग्रेस के पक्ष में थी, किसान कांग्रेस के पक्ष में थे, पहलवानों की वजह से पूरे जाट कांग्रेस के पक्ष में थे, तो फिर कांग्रेस हार कैसे गई? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मास्टर हैं और वो अपनी बुद्धि लगाकर चुनावों के परिणामों को बदल देते हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मौसी है ईवीएम और ईवीएम में खेला करके ये लोग चुनाव का परिणाम अपने पक्ष में कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने विनेश फोगाट के चुनाव जीतने को लेकर कहा कि ये उनकी जीत है, यानी कि अगर हरियाणा में कांग्रेस हारती है तो ये ईवीएम का खेल है और अगर विनेश फोगाट जीतती है तो फिर ये जीत है। अब ये कैसे हो सकता है कि आप एक ही सिस्टम से हुए चुनावों को, एक परिणाम जो आपकी पार्टी यानी कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया है उसको आप गलत बता रहे हैं और जो आपके पक्ष में आ गया है उसको आप अपनी और लोकतंत्र की जीत बता दे रहे हैं। यही राकेश टिकैत था जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई तो ये बहुत उछल रहा था और इसने कहा था कि ये लोकतंत्र की जीत है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो इसने बहुत ज्यादा स्यापा किया था। अब राकेश टिकैत और गुरनाम चरूनी के बयानों के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि भारत में जो कुछ भी किसान आंदोलन के नाम पर हुआ था, जो उपद्रव हुए थे, तमाम लोगों की मौतें भी हुई जिनको ये लोग सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में उस आंदोलन के नाम पर बुजुर्गों को लाकर इकट्ठा कर दिया गया था, उनको रहना खाना तमाम तरीके की चीजें और यहाँ तक के दारू शराब का भी जुगाड़ वहां किया गया था। उसके बाद ठंड से मर के बहुत से लोगों की वहां मौत हो गई जिसको इन लोगों ने शहीद घोषित कर दिया था।
एक व्यक्ति की मौत गोली से भी हुई थी। इसको लेकर इन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस की गोली से मरा है, लेकिन बाद में फोरेंसिक जांच में ये स्पष्ट हुआ था कि जो गोली उस व्यक्ति को लगी थी वो पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती है, यानी कि गोलीबाजी भी इन्हीं की तरफ से की गई थी। सारा प्रपंच किया गया था और इस प्रपंच को बढ़ाने में, हवा देने में रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे तमाम प्रपंचकारी लगे हुए थे। एक नैरेटिव बनाया गया था कि भारत की सरकार किसानों के खिलाफ बहुत ज्यादा यातना देने वाले कानून लेके आई है, उनके खिलाफ के कानून लेके आई है और उन कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वापस लिया था। इसके पीछे वजह यह बताई गई थी कि वो किसी भी हालत में देश में उपद्रव नहीं चाहते थे। हालांकि बाद में जो स्वतंत्र रूप से कृषि वैज्ञानिक थे, कृषि अर्थशास्त्री थे और तमाम जानकार लोग थे, वो सब ये महसूस कर रहे थे कि जो कानून लाए गए थे वो किसानों के ही हित में थे। लेकिन एक माहौल बनाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के मोहरे किसान नेताओं के द्वारा, जो कि अब वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वो जो कुछ भी हुआ था वो कांग्रेस के लिए हुआ था, कांग्रेस के लिए माहौल बनाने के लिए हुआ था। लेकिन हरियाणा के लोगों की आंखें खुल गई और उन्होंने कांग्रेस को सत्ता नहीं सौंपी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने या राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चरूरी टाइप के इन लोगों ने जो कुछ किया था उसकी वजह से कांग्रेस को कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला। अब उसी की खीज ये जो तथाकथित किसान नेता है वो मिटा रहे हैं। लेकिन इससे अब उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि देश में किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर जो कुछ आंदोलन हो रहे हैं, एनजीओ गैंग की एक साजिश होती है और इसको कांग्रेस पार्टी या दूसरे विदेशी फंड करने वाले एनजीओ, विदेशी फंड से चलने वाले एनजीओ फंड करते हैं और एक माहौल बनाया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो केंद्र की सरकार है वो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। हरियाणा के लोग चूंकि इस बात को जल्दी समझ गए, इसलिए इस झांसे में नहीं फंसे। लेकिन लोकसभा चुनावों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर ये लोग अपना नैरेटिव चलाने में कामयाब हो गए थे और यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हो गई, जिसकी उम्मीद न तो अखिलेश यादव को थी, न उनकी पार्टी के अन्य किसी नेता को थी। उसके बावजूद सीटें आई, यानी कि इनका नैरेटिव वहां चल गया था। अब इन लोगों का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर ये लोग बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चरूरी को केवल 1170 वोट मिले, उससे भी उनको अकल नहीं आई और उन्होंने सच्चाई स्वीकार करने की बजाय निर्लज्जता के साथ में ये भी बता दिया कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ऐसे देश विरोधी, समाज विरोधी, किसान विरोधी तत्वों को हवा देती है, उनको प्रश्रय देती है, उनको फंडिंग करती है और उनके माध्यम से पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करती है। अब ये सारी बातें पब्लिक में आ चुकी हैं, इस पर हंगामा होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर बयान भी दिया है, तीखी आलोचना की है कि हम तो पहले से कह रहे थे कि ये किसान आंदोलन के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब वो गड़बड़ खुलकर सामने आ चुकी है। जय हिंद, जय भारत।